2026 में इंडिया में होने वाले हैं 5 बड़े असेंबली इलेक्शंस। ये इलेक्शंस होंगे 5 स्टेट्स में, असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी। यहाँ लोग वोट करेंगे अपनी स्टेट की नई सरकार चुनने के लिए। अब बात करते हैं डेट्स की। इलेक्शन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। शेड्यूल के अकॉर्डिंग 9 अप्रैल 2026 को वोटिंग होगी असम, केरला और पुडुचेरी में। 23 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु में और वेस्ट बंगाल में वोटिंग होगी 2 फेजेज़ में, जो होगी 23 और 29 अप्रैल को। सबसे इम्पोर्टेंट, इन सब इलेक्शंस का रिजल्ट एक ही दिन आएगा, वो आएगा 4 मई 2026 को। लेकिन सवाल ये है कि इन 5 स्टेट्स में किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा और कौन हारने वाला है। चलिए शुरू करते हैं असम से। असम नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है और यहाँ का इलेक्शंस हमेशा सिंपल नहीं होते। फिलहाल पावर में भारतीय जनता पार्टी है और सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। पिछले कुछ सालों में रोड्स, कनेक्टिविटी और लॉ एंड ऑर्डर पर काफ़ी फोकस हुआ है, ऐसा बीजेपी का मानना है, जिससे बीजेपी को एडवांटेज मिलता है। लेकिन कहानी का दूसरा साइड भी है। यहाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जैसे एनआरसी और इलीगल इमिग्रेशन भी अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। अपोजिशन, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी इशू पर बीजेपी को चैलेंज कर रहा है। यानी असम में इलेक्शन सिर्फ डेवलपमेंट का नहीं बल्कि आइडेंटिटी और इमोशंस का भी है। फिलहाल बीजेपी को एज है, लेकिन अगर नैरेटिव चेंज हुआ तो गेम पलट भी सकता है। अब बात करते हैं केरला की। केरला जहां वोटर काफ़ी अवेयर हैं और यहाँ वोट कास्ट या रिलीजन से ज़्यादा आइडियोलॉजी पर पड़ता है। करंट सीएम पिनाराई विजयन है। उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ मॉडल का स्ट्रॉन्ग बनाया। केरला का एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती थी, लेकिन लास्ट इलेक्शन में लेफ्ट ने इस ट्रेंड को तोड़ दिया। तो अब सवाल सबका ये है कि क्या हिस्ट्री रिपीट होगी या फिर चेंज आएगा। यहाँ फाइट बिल्कुल नेक टू नेक है और लास्ट मोमेंट स्विंग सब कुछ डिसाइड करेगा। अब चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। यहाँ पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, एक आइडेंटिटी और लेगेसी का हिस्सा है। करंट सीएम है एम के स्टैलिन। उनकी पार्टी डीएमके वेलफेयर स्कीम्स और गवर्नेंस पर फोकस कर रही है, जो ग्राउंड पर विजिबल भी है। अपोजिशन एआईएडीएमके अभी लीडरशिप क्राइसिस से गुजर रही है और ये डीएमके के लिए बिगेस्ट एडवांटेज है। यहाँ नेशनल पार्टीज का इन्फ्लुएंस लिमिटेड है, इसलिए फाइट मोस्टली रीजनल ही रहती है। इस वक्त तमिलनाडु में डीएमके स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और अपसेट के चेंजेस काफ़ी कम लग रहे हैं। अब आते हैं सबसे हाई वोल्टेज स्टेट वेस्ट बंगाल पे। यहाँ इलेक्शंस एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं बल्कि एक इमोशनल बैटल होता है। एक तरफ है ममता बनर्जी और दूसरी तरफ है बीजेपी। 2021 में टीएमसी ने स्ट्रॉन्ग विक्ट्री ली थी, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी जगह बनाई। इस बार फाइट और इंटेंस है। यहाँ इश्यूज में डेवलपमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल वायलेंस और वोट बैंक पॉलिटिक्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्राउंड पे टीएमसी स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन बीजेपी अगर मोमेंटम बना लेती है तो सरप्राइज भी हो सकता है। अब बात करते हैं पुडुचेरी की। छोटा स्टेट लेकिन पॉलिटिक्स काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल। करंट सीएम एन रंगास्वामी। यहाँ इंडिविजुअल लीडर्स से ज़्यादा अलायंस मैटर करते हैं। थोड़ी सी सीट इधर उधर हुई और पूरा गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ कोई क्लियर फेवरेट नहीं है और लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस बना रहेगा। अब अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो असम में बीजेपी एज है, केरला 50-50, तमिलनाडु डीएमके स्ट्रॉन्ग लग रही है, बंगाल में टीएमसी स्लाइट एज है और पुडुचेरी अभी अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन याद रखिए, इलेक्शंस का रिजल्ट टीवी डिबेट्स या सोशल मीडिया से डिसाइड नहीं होता, बल्कि आम आदमी के वोट से होता है। इस बार वोट सिर्फ एक राइट नहीं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप क्या सोचते हो, कौन जीतेगा इन 5 स्टेट्स में? कमेंट करके ज़रूर बताओ और ऐसी ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल लर्न विद नाज़िर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।